नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है, अशोक वानखड़े बोलता है। 4 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में नगर कीर्तन के नाम पर एक रैली का आयोजन हुआ। वो आयोजन खालिस्तान समर्थकों ने किया था, क्योंकि 6 जून 1984 को जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसकी बरसी मनाने के लिए ये आयोजन थे। और इस आयोजन में उन्होंने एक झांकी रखी थी, और वो झांकी और कुछ नहीं बल्कि इस देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या का मंचन था। इंदिरा गांधी को 2 बंदूकधारी सिख गोलियां मारते हैं, ये दृश्य उस झांकी में था। और वो दृश्य पूरे शहर में घूम रहा था। और वो आयोजन 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी 6 जून को थी, इस उपलक्ष्य में किया गया था। इंदिरा जी की जब हत्या हुई तो वो प्रधानमंत्री पद पे थी। राजीव जी की जब हत्या हुई तो वो पद पे नहीं थे, विपक्ष में थे। यदि कोई पद पे है और उसकी हत्या होती है तो उसको एक प्रोटोकॉल होता है उसका। उस प्रोटोकॉल के तहत इस झांकी के दृश्यों को देखने के बाद भारत सरकार ने अपना निषेध व्यक्त करना चाहिए था केंद्र सरकार के पास। लेकिन कांग्रेस ने भले ही नाराजगी जाहिर की हो, पूरे देश में इसके प्रति लोगों के मन में क्रोध हो, लेकिन सरकार मौन है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों होने देते हैं कनाडा के लोग। शायद कनाडा की सरकार की अंदरूनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि कनाडा में जो लोग अभी सत्ता में हैं उनको लगता है कि कनाडा में जो खालिस्तानी लोग बैठे हैं, खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन करने वाले, वो उनका वोट बैंक हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का जोर कनाडा में सरकार बदलने के बाद दिखाई देता है। कुछ दिन पहले भारतीय एम्बेसी पे तिरंगा उतारकर खालिस्तानी झंडा फहराने का प्रयास किया, तब भारत सरकार ने यहां राजदूत को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन तिरंगे का अपमान या तिरंगे में लपेट के जो इस देश के लिए शहीद हुई उस इंदिरा गांधी का अपमान क्या ये सरकार सहन कर सकती है या करना चाहिए? क्या सरकार को ऑफिशियली इसका निषेध व्यक्त नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को केंद्र सरकार पे ये बोलना नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों पे एक्शन ले? भारत में जब पंजाब में चुनाव हुए और पंजाब में आम आदमी पार्टी आने के बाद एकाएक खालिस्तान मूवमेंट कहीं ना कहीं पंजाब में भी जोर पकड़ने लगा। और जोर यहां तक पकड़ा कि पंजाब में लगा मानो हम फिर वापस उसी दुनिया में जा रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के उस समय, जब पंजाब खालिस्तानी आतंकियों से ग्रस्त था। क्या राज्यों के चुनाव जीतने के लिए भी विघटनकारी लोगों को साथ में लेना जरूरी था? आम आदमी पार्टी पे आरोप जब उन्हीं के एक पूर्व सदस्य ने लगाए, उसके बाद बवाल हो गया, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर हो गया। लेकिन कई बार लगता है कि वो आरोप में कुछ थोड़ा सा तथ्य है, क्योंकि एकाएकी खालिस्तान मूवमेंट यहां जोर पकड़ना, लंदन में उसके स्वर उमटना, और उसके बाद कनाडा में एम्बेसी का भारतीय तिरंगा उतारना,
और अब इंदिरा गांधी जी की हत्या का सीन का मंचन होना, झांकी निकालना, ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन हमारी सरकार राहुल गांधी के किए हुए वक्तव्य को, जो वक्तव्य वो लगातार देश में कर रहे थे वही बाहर कर रहे थे, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप देश में एक बात और विदेश में एक बात नहीं बोल सकते, क्योंकि देश में जो आप बात बोलते हो वो विदेश में भी चली जाती है, और विदेश में जो बोलते हुए देश भी सुनता है। इसलिए डबल स्पीकिंग और डबल स्टैंडर्ड तो कोई नहीं कहेगा। यदि इस देश में 81 करोड़ लोग भारत सरकार के अनाज पे जिंदा है, तो वो भारत देश में रह के भी बोलना पड़ेगा, और विदेश में जाके बोलने की भी वही स्थिति होगी। विदेश में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कोई सरकारी अन्न पे जिंदा नहीं है, लोग हंसेंगे आप पे। जो बातें लगातार विरोधी नेता होने के नाते वो इस देश में कर रहे थे, बाहर भी उन्होंने वही बात की। वो देश का अपमान माना जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलो तो वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है। प्रधानमंत्री देश है, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसके खिलाफ यदि अपमानजनक कोई टिप्पणी करे तो वो देश का अपमान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो गलतियां हैं उसको उजागर करना प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हैं। उनकी गलतियों का खामियाजा पूरा देश को भुगतना होता है, और पूरा देश भुगतता है। उनने जो नोटबंदी की गलती की, आज भी आर्थिक स्थिति हमारी पटरी पे नहीं आई। उन्होंने 3 किसान कानून लागू किए, उसके लिए 700 जवानों को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की गलतियां हुई है। मैं मानता हूं गलतियां हर इंसान करता है, हमारे मानवीय स्वभाव है। कुछ करने जाएंगे तो गलत भी होगा, लेकिन गलतियां मानना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। वो कतई नहीं मानते कि उन्होंने कोई गलती की। ये बात उजागर करने पे तो देश का अपमान होता है। लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट वाले, खालिस्तानी समर्थक देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या का मंचन करता है, तो क्या फिर ये देश का अपमान नहीं है? मात्र कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। यदि उनके अपमान को देश का अपमान नहीं मानना, मुझे लगता है इससे ज्यादा गंदी राजनीति कभी हो नहीं सकती। हमारे देश में अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे देश में वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री रहे हैं। यदि उनको भी लेके विदेश में कोई ऐसा मंचन होता है तो वो गलत ही माना जाएगा, और वो भारत देश का अपमान माना जाएगा, क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने उस पद पे रहे हैं। उस पद की गरिमा भी एक होती है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कोई ऐसा गलत मंचन कोई करेगा तो हम गलत ही मानते हैं। लेकिन क्या इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार करना, एक गुरुद्वारे में चाहे कितना भी बड़ा हो, आतंकियों को पनाह मिलती थी, उस आतंकियों का खात्मा करना, क्या ये गलत था? और यदि ये गलत नहीं था तो फिर इंदिरा गांधी की हत्या जो बाकायदा गलत मानी जाती है, पूरे विश्व ने उसको गलत माना है, तो क्या उस हत्या का मंचन सही था? सरकार हमेशा ऐसा डबल स्पीक करती है। हमारे जयशंकर जी ने जरूर कहा कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है। 2014 के बाद विदेश में भारत का डंका कब नहीं बजा? क्या इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब पूरा विश्व इंदिरा गांधी की तरफ नहीं देख रहा था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना रशिया के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, एक नया मूवमेंट चलाएंगे। उस मूवमेंट के जनक जवाहरलाल नेहरू, क्या विश्व में लोग उनको नहीं मानते थे? मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो क्या विश्व के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी व्यथा और अपनी आर्थिक परेशानियां बयां कर उसे सोल्यूशन नहीं लेते थे? हाँ, तब भी ये होता था, लेकिन तब इसका मार्केटिंग नहीं करा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था यदि किसी जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष ने
कुछ मदद मांगी, कुछ कहा कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो ये उनको बता के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इनको मतदाताओं के बीच में भुनाने का प्रयास कभी उन लोगों ने नहीं किया। अमेरिका के धरती पे जाके अमेरिका को ललकारने वाली वो दुर्गा इंदिरा गांधी का क्या पूरे विश्व ने लोहा नहीं माना? लेकिन 2014 के बाद ही देश की साख बढ़ी है। ऐसे बोलने वाले के ज्ञान पे शायद उन्होंने देश का इतिहास ही नहीं पढ़ा, और शायद उनको लगता है 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। तो भारत का जन्म 2014 से हुआ है, तो इस 8 साल का इतिहास ही उन्हें मालूम है। कुल मिलाकर चाहे हमारे विदेश मंत्री बोले, चाहे हमारा सरकार का रवैया हो, उनका सत्य डोलता है, इसलिए अशोक वानखड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।